लाइट से पड़ जाता पड़ रही है अब ठीक है लाइट जो उसका नंबर चले भाई बात है कल हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की बात की थी और मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया पहले वाला है ना तो उसको कुछ मैंने क्वेश्चन कराए भी थे इसमें था फायरॉन टाइप है ना कौन सा था एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल उसमें कोई डाउट है क्या आराम से लेते क्वेश्चन एफ ए एक्स प्लस बी वाले के उसमें कोई डाउट हो तो बताओ पहले हो गया आराम से क्वेश्चन सारे ठीक है अब उसमें थोड़ा सा आगे समझना है क्या समझना है देखते हैं कैसे कुछ बन जाएंगे उसके ऊपर क्वेश्चन ठीक है तो सबसे पहले आज हम 7.1 को कंप्लीट करते हैं पूरी कौन सी बाय इंस्पेक्शन मेथड वो रहेगा ना क्वेश्चन हमारे जरा एक बार देखते भैया 7.1 के शुरू कुछ क्वेश्चन है 4-5 है ना जरा एक बार दिखा दो कौन सा क्वेश्चन है पहले से क्वेश्चन है देखिए भैया sin 2x क्या है sin 2x बाय इंस्पेक्शन मेथड कह रहा है ये क्या कह रहा बाय इंस्पेक्शन मेथड ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें मुझे क्या दिखाना इंटीग्रेशन अब आपको पता होना चाहिए sin 2x किसका इंटीग्रेशन होता है cos 2x का हाँ है ना अब दिखाना क्या देखो ये लिखा हुआ है कि find an antiderivative of the following function by the method of inspection यानी इंस्पेक्शन मेथड से आपको क्या दिखाना है इसका करके दिखाना है अब आप सोचे पहले ध्यान से तो ये cos 2x अपॉन 2 का मैं डेरिवेटिव करूं तो मैंने क्या मिला माइनस से बाहर दे रखा है तो माइनस का अपॉन तो कांस्टेंट है तो cos 2x का 2 sin 2x इनटू 2 से है ना और माइनस माइनस प्लस किससे होगा था इसमें क्या होगा कि sin 2x इसका क्या है डेरिवेटिव इसका माइनस cos 2x अपॉन 2 का डेरिवेशन इसको ले जाओ तो sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया इसको बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड क्या बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड यानी आपको पहले से डेरिवेटिव सोचना क्या होगा तब उसके बाद आप इसके इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे ये इंस्पेक्शन मेथड क्या ये इंस्पेक्शन मेथड यानी कि इसका सोचो ये इसका डेरिवेटिव पता है किसका डेरिवेटिव करके आया आंसर कि सोचिए पहले ये किसका डेरिवेटिव करके आंसर आया है वो इसका इंटीग्रल होगा सही बात है प्रीमिटिव में इसको निकालनी है तो पहले देखो ना किसका डेरिवेटिव आया होगा सही बात है वो क्या कहलाएगा इसका इंस्पेक्शन मेथड क्लियर हुआ तो शुरू के जो 1 to 5 क्वेश्चन है वो यही है जैसे कि एक बार आप एक बार देख लीजिए 5th क्वेश्चन क्या दिखा दो एक बार 5th क्वेश्चन बोला क्या 5th क्वेश्चन दिया sin 2x minus 4 e की पावर 3x बाय इंस्पेक्शन मेथड कह रहा तो सोचो इसका कैसा आया होगा ये कब आया होगा ये किस वैरायटी होता है cos 2x का सही बात है cos 2x होता है अपॉन 2 लिखना पड़ेगा माइनस लगा दो यहाँ पे माइनस ठीक है इसके बाद करते हैं हमें इसका दिखाना क्या बाय एक्सप्रेशन लिखा था ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा इसका रहा होगा डेरिवेटिव देखना पड़ेगा हमें तो 4 तो कांस्टेंट रखो भी e की पावर 3 से अपॉन अब इसका इंटीग्रल करो मतलब सॉरी इसका डेरिवेटिव करो एक बार तो डेरिवेटिव इसका तो माइनस का तो कांस्टेंट है cos 2x का माइनस sin 2x माइनस के इनटू 2 भाई माइनस का तो कांस्टेंट है cos 2 माइनस के sin 2x का 4 कांस्टेंट अपॉन 3 भी कांस्टेंट e की पावर 3 का e की पावर 3x 3 से 3 2 से 2 माइनस माइनस कितना आया
तो ये डेट इसका है ना, तो इसका हैंडल क्या होगा? बस में किसी को नहीं समझ किसी को, मैं लाइन बाय लाइन आया। ये डेरिवेटिव है माइनस कोस 2x अपॉन 2 की आंसर आती है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। इस केस में सिर्फ क्या कर दूं? अरे मैंने आपको बताया ना कि आप इसके पहले सोचो कि पहले क्या आ रहा होगा, जुगाड़ कर लो। देखो साइन टू तो कोस से क्या होगा? तो कोस टू माइनस के साइन, कोस टू से क्या होता है? माइनस के साइन टू इनटू 2। पर यहाँ पे क्या है? माइनस के ना है ना 2 बीच है, तो क्या करा हमने? माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करी। ये बैलेंस करना पहले आपको सोचना पड़ेगा। e की पावर 3 आ रहा है तो कब आएगा? पहले हमने e की पावर 3 से होता है, e की पावर 3 इनटू 3 होता है, तो इसलिए बैलेंस करना डिवाइड करा 3 से, तभी तो मिलेगा। समझ में बात? तो मैंने कहा सिर्फ पहले इससे में रही होगी, इसका डेरिवेटिव जो आता है वो ही बस नहीं। तो मैंने ये लिखा है डी बाई डेक्स ऑफ दिस, ये है। अब इस डेक्स को आप फेर दोगे तो ये बन जाएगा साइन 2x का क्या मिलेगा? माइनस कोस 2x बाय 2 माइनस 4 e की पावर 3x बाय 3। बताओ कोई दिक्कत? डन। ये है बाय इंस्पेक्शन मेथड। क्या ये? बाय इंस्पेक्शन मेथड। कोई डाउट होता है कि भैया अभी समझना दोबारा रिपीट कर दो। हो गया? चल सकते हैं, कॉपी कर लो एक बार, फिर चलता है क्वेश्चन कुछ। ऐसे कुछ आते नहीं है, विश्वासी प्रैक्टिस होता है। आप इनको टैली कर सकते हैं, वहां पर आएगा नहीं पेपर में इंस्पेक्शन मेथड, क्योंकि ऐसा कोई सोच भी नहीं पाता हर बार, तो इसीलिए डायरेक्ट कर सकते हैं इंडियर। अब देखो हम कैसे। नमस्ते भैया, नमस्ते। हो गया? देखिए, जिसको डाउट लगता है भैया हम कैसे करेंगे, बार बार पीपीटी में फोटो निकालनी नहीं आती, अरे मैं कहा कह रहा हूँ पेपर में आएगा, नहीं आएगा पेपर में ऐसा। आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रल करो, क्या करोगे इसका? साइन पे इसका करोगे इंटीग्रल, माइनस 4 तो कांस्टेंट है, ए की पावर 3x का अलग होगा। इस साइन के साथ जानते कितना होगा? माइनस के अपॉन ए की पावर 3 की पावर 3x अपॉन 3। इंस्पेक्शन से कहा कि बिल्कुल सेम कट वही में जाएगी, एस सी का मैटर नहीं रहने का, ठीक है। तो शुरू 5 क्वेश्चन आपको बेसिक चेक करने के लिए, वो आपको बताने के लिए, आपको करना नहीं है, पेपर में नहीं आएगा उसका क्वेश्चन, पर आपको फिर बता तो पड़ेगा मुझे कि ये कहां से आया, तो उसको आपको पढ़ा दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब बोलेंगे 1 to 5 क्वेश्चन करना यही है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन कुछ देर की बात है, बस थोड़ी सी और देर की बात नहीं है। चलो मेरी बात, चल सकते हैं आगे।
डन। आइए भैया, तो कल हम कुछ अपने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। जैसे मैंने कल दिया था एक क्वेश्चन, आपको याद हो कि भैया आप कीजिए tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस, तुम्हें बड़े प्यार से क्या होगा इसका इंटीग्रल। अगर अब यही क्वेश्चन ऐसे ना हो गए, ऐसे दे जाए, तब हो जाएगा क्या? तब हाफ का फॉर्मूला होना पड़ेगा। कैसे? tan इनवर्स यहां क्या होगा? sin x by 2 cos x by 2। यहाँ पे 1 प्लस 2 को स्क्वायर x बाई 2 माइनस इस 1 से 1 कैंसिल। अब tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। एक cos से cos कैंसिल। sin x बाई 2 अपॉन cos x by 2। ये कितना हो गया? tan inverse tan x by 2। कितना आ गया? x by 2। इंटू है इसका, वन अपॉन टू बाहर आ गया, x का x स्क्वायर अपॉन 2। आराम से जरा प्यार से, कोई दिक्कत इससे बताओ, कोई डाउट हो इसमें? सही बात। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा अलग कैसे? जैसे या तो हो गए, यानी जब cos के साथ प्लस 1 था, जब cos के साथ प्लस 1 था, तो ये क्वेश्चन उल्टा ही हो सकता है भाई। ये क्वेश्चन आपके पास 4 हो गए, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है tan इनवर्स, ये भी तो वही क्वेश्चन है, बस कोड बनेगा अंदर, याद हो आपको? यही क्वेश्चन अब ये हो सकता है, बस उल्टा बनेगा। हाफ एंगल फॉर्मूला खोलो यहाँ पे, यहाँ पर अंदर बने तो उल्टा बन जाएगा, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो कोट बनेगा। बात तो एक ही है, यही क्वेश्चन हो सकता है। ये भी क्वेश्चन है। अब लेकिन दिक्कत एक क्या आती है, जब कोस का प्लस 1 हो माइनस 1 तो कोई दिक्कत ना हो जाता करने में, कि कोस के पास ऐसा फॉर्मूला है उसे कट करता। जब कोस ना हो तो मतलब कैसे, ये नोट कर लो, बस करना क्वेश्चन तीनों। हो गया? अब यही चीज अगर ये हो जाए तो अब करो इसको भाई, तो अब बड़ी आफत है, अब बहुत बड़ी आफत है, आप पे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। होएगा तो कुछ अलग तरीके से होएगा। मतलब कैसे भाई, वो कोस के पास थे, पास के वो 1 को एलिमिनेट कर पाता, पर साइन के पास ऐसी बात है ही नहीं, तो यहाँ करना पड़ता कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उससे पहले आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, तब करेंगे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से। पर एक बार एक इससे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, tan इनवर्स cos x माइनस sin x या आपने आइटम पढ़ा हुआ क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात है, आपको सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूँ पहले आइटम का, जिससे कि आपका बस माइंड थोड़ा सा ओपन होने लगे। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos प्लस sin x, इसमें बस एक ही बात थी, क्या cos को मिलो ऊपर नीचे से, उससे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ tan। कैसे? ऊपर जब मैं cos कॉमन लूंगा
10x इसके पास cos था कॉमन आ गया, इसके पास नहीं है तो इसके डिवाइड तो sin अपॉन cos 10, यहाँ भी cos को ले लिया 1 plus 10x इस cos से cos। अब यहाँ है हल्का सा ट्रिक, इस वन ले लो tan पाई बाई 4 माइनस 10x यहाँ लो 1 इंटू में से, क्यों? अब आपको देखो कैसे 1 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अपन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो 1 प्लस tan a tan b यहाँ तो 1 चाहिए, तो 1 इसने लिखा क्योंकि tan a बन जाएगा वो कैसे 10 pi by 4 10x ये बन जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा tan इनवर्स 10 pi by 4 minus x कट गया pi by 4 minus x का इंटर कर पाओ आराम से कैसे पाई बाई तो कांस्टेंट था बाहर आ गया 1 का x square by 2 plus प्लस से c कुछ समझ आया इसके ऊपर गया बात आ गया सेकंड चैप्टर पढ़ोगा आपने ये, पर अब ये चीज यहाँ है तो उसको कैसे करेंगे, तो पहले आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो, इस चीज को कैसे आओ जब कभी 1 इसका होगा तो यहाँ बना कंप्यूटिंग स्क्वायर, अभी मैंने क्वेश्चन आता है 1 प्लस साइन तो x याद है, मैं कहा था जब भी वहां आए ये चीज आपको याद रखनी है कैसे, इस 1 को लिख लो इस वन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x सही बात है, या फिर आपकी मर्जी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो आपका मन कीजिए देखिएगा। अब ये है साइन एक्स, इस सेंस का 2 साइन भाई देखो मैंने x by 2 लिखा, आपने x by 2 क्यों लिखा, आपने sin to x नहीं लिखा दिया, अगर यहाँ क्वेश्चन होता sin to x तो यहाँ पर होता sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x और यहाँ 2 sin x cos x, इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ लिखना पड़ा यहाँ पर, क्यों अभी आपको खुद बताता हूँ। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2 अब सुनिए बात x by 2 को लिखना पड़ा, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab तो ये बन गया फॉर्मूला cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर समझ बात इसी को, हाँ है ना। रही बात है cos x की, इस cos को लिखता हूं मैं cos स्क्वायर x by 2 minus sin square x by 2 ठीक है। अब क्या करें भाई, इसमें लो cos x by 2 प्लस sin x by 2 cos x by 2 माइनस इन से पहले यहाँ पुट कर दो, कर पुट यहाँ इसके अंदर, ये हो गया cos यहाँ कितना हुआ ये होगा, इससे क्या टर्म खत्म, क्या मिला आपके पास सेम क्वेश्चन हो गया, एकदम आपका cos x by 2 पर से कॉमन लो, cos x by 2 ले लो कॉमन, 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस उसमें लेना tan pi by 4 तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस इसमें लेना tan pi by 4 कीजिए नोट एक बार, ये दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन है और ये भी एक क्वेश्चन है। सोचो अगर यहाँ पे सबसे प्लस होता
तो यहाँ बनता माइनस, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ जाता माइनस और यहाँ प्लस। तो जो आपका बनेगा बनेगा प्लस वाला, तभी ला रहा हूँ। मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आऊँ जिस तरह आपकी मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, आप इंटर करते हुए अटके ना। इंटीग्रल में ये आता नहीं है, इंटीग्रल के अंदर बीच में ही होते हैं क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है देवी जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो गया? आज शुरू तो मैंने निकला शुरू, मैंने भी ग्रुप रिकॉर्डिंग शेयर शुरू की, अपने रिकॉर्डिंग को शेयर ग्रुप में भी बात शुरू है ना। रिया ने आज रिकॉर्डिंग छोड़ डाली अभी, आज सुबह को रिकॉर्डिंग डाली ना, मैसेज करा था कि आपने ओके करके छोड़ा। चलिए भाई डालेंगे भी, ओके भी डालते हैं। ओके भाई, डन डन, जल्दी कॉपी करो यार स्पीड से। कुछ नहीं आ रहा, ऐसे सिर के ऊपर जाती बात आ रही है, चलो कुछ तो अंदर दिमाग के हैं। चले भाई आगे, हो कॉपी, इसको पूरा कर पाओगे? ऊपर से cos x/2 कॉमन लेना, ठीक है, ये से भी कट जाएगा, 1 प्लस tan x/2, 1 माइनस tan x/2, उस 1 को क्या लिख लेंगे आप? tan π/4। जैसे ही कहा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत किसी को? चल सकते हैं आगे, चलिए भैया। क्या मैं रफ कर दूं? करता हूं अब? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अब ऐसे तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे भैया, हमें और भी पढ़ने हैं और भी बनते रहेंगे, सही बात है। अब थोड़ा सा अपना बेसिक लेकर आते खुल करके, फिर और कॉन्सेप्ट की बात करें धीरे धीरे। तो जस्ट एक और दिखाता सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम दिखाती है, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम जो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दी। अब आगे क्या करना भाई ये बताओ। आगे मैंने कहा आपसे कि अभी मैंने जो आपसे बात करी कल कि मैंने कहा था एफ ए प्लस बी का इंटीग्रल, याद है सबको? मैंने कहा था इसके अंदर क्या होगा? फाइव ये ध्यान रखना अपने माइंड में, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे कर करके सारे के सारे।
अब सबसे पहला आपके लिए कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर और एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ, ठीक है? कैसे? ध्यान समझेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से समझेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चाहो तो इसको मतलब अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं ऐसे ही करके बता रहा हूं, जैसे आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसके साथ साथ, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कल आपको एक्स्ट्रा तौर पर किसके फॉर्मूले tan x के करा चुका हूं मैं, cot x का करा चुका हूं मैं, लिख दिया होगा ऐसी प्रूफ लिखा है, कराऊंगा थोड़ी देर में। sec x का भी करा होगा और का भी लिखवा दिया होगा, ये याद है सबको? यूज करना यहाँ पे यूज होने वाले, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इनको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जरा देखिए कैसे। अब आपके पास मान लो क्वेश्चन है, हमें सोचना कैसे, देखिए ध्यान से। sin x ये दो तरीके से मैं इसको भी 3 दिन मतलब कल या परसों फिर दोबारा बताऊंगा सभी ट्यूशन के अंदर, फिलहाल भी आपको सिंपल देख के बता रहा हूं। मुझे इसका एडिशन करना है, तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, कैसे होगा भैया इसका? तो हो ही सकता। चलो तुम सोचो कैसे करें, सोचो सोचो कैसे करें, सोचिए कैसे करें इसको। कोई है? वो तो पढ़ाई ना, अभी पढ़ाई ना, इधर चीटिंग है। फिर बताया कैसे करें इसको? इतना आगे पढ़ाई ना मैंने अभी तक। कोई है दिमाग वाला? हाँ जी बीएमसी। रिया तुम बताओ क्या कैसे करेंगे? समटाइम्स दिमाग की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो हर एक के पास होता नहीं है, बस सोचिए आप। अगर मुझे इसे इंडिकेशन करना है तो देखो, अगर मैं बिल्कुल बेवकूफ से सोचूं 1%, ये इसका पता आएगा नहीं, इसका पॉसिबल भी नहीं है। अगर ये लिखो sin x और यहाँ लिखा sin x cos a cos x, अब इससे क्या होगा भैया? ये अलग तो टूटेगा नहीं, कि नीचे का एस्पेक्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं टूटता, तो ये तो मामला खराब होगा, सोचना ही गलत। टी तो मान नहीं सकते, हमें तो कुछ पढ़ाई ना भी सब्स्टिट्यूशन करने वाला, हमें पढ़ाई ना ऐसा वाला। तो सोचो क्या है, अगर आज ये क्वेश्चन ऐसा ना होके ये होता, तो मैं बड़े प्यार से करता इस क्वेश्चन को। कैसे? ठीक है, और क्या करता? अब इसका इंटीग्रल, दिव्यांश इसका इंटीग्रल क्या होगा? हैं? तुषार तुम बताओ। देव, गौरव तू बता, तुम बताओ। रिया इसका इंटीग्रल क्या होगा? रचित, रिया रचित दोनों बताओ, तो पता चला कि इसका इंटीग्रल क्या होगा? भैया इसमें AR हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? कांस्टेंट है फिर ये गधे महाराज, जो ये तो कांस्टेंट है, cos से बाहर निकल गया, 1 का इंटीग्रल, sin एक कांस्टेंट है, cot x का तुमने क्या सीखा क्वेश्चन से? कि क्वेश्चन ऊपर से एक्सप्रेस मतलब ऊपर से ऊपर होना चाहिए, नीचे से। तो इस क्वेश्चन क्या खराबी है कि नीचे है इसमें,
अगर मैं एक टर्म ऊपर हूं तो काम हो जाएगा। हाँ बढ़िया। तो काम कैसा होगा, आइए यहां जुगाड़ करना पड़ेगा। ये साइन है ना ऊपर, इसके एंगल अपने आप से ए ऐड कर दो रे। बुद्धियों कुछ बात आई? हाँ भैया। नीचे क्या रहेगा, सही बात। हाँ भैया। अब यहाँ पे आप इस पर एक एंगल मानो, क्योंकि सेम मैच करना चाहिए ना, तभी तो कटेगा। तो क्या होगा, साइन ए X plus A इंटू कॉस A बी माइनस कॉस साइन। अब इसके अपॉन में ये अलग कर दो, यहाँ पे sin X plus इसके अपॉन में अलग कर दो। A sin X plus मैं गलत लिख रहा हूं क्या, A नहीं भैया। पूरे होल का। इससे ये टर्म And this क्या बचा, cos A यहाँ क्या मिला, cos X plus A साइन ए इंटू तो कांस्टेंट है कॉट का, बताओ भाई, ये भी कांस्टेंट है। कॉस यहाँ हो गया x, यहाँ साइन है कांस्टेंट, किसका, साइन। X plus A क्या समझ में आया क्वेश्चन से? क्वेश्चन समझ में ये आया कि कभी भी नीचे से एक्सपेंड नहीं होता, नीचे ओपन नहीं होता, टर्म ओपन कैसे होता है, ऊपर से एक्सपेंड करो। तो जो नीचे एंगल है वही क्वेश्चन करो, ऊपर बनाया जाए। बात समझ में आई? समझ में आया पहले कॉन्सेप्ट? अच्छा समझ क्वेश्चन क्लियर हुआ, डन, हाँ चल सकते हैं आगे। हाँ भैया। नोट करो इस क्वेश्चन पहले। ठीक है। रचित एक आध क्वेश्चन का आंसर दे रहा ना, दे रहा अतिन जोशी भैया, पढ़ भी रहे ना, पढ़ रहे, ये मामला खराब ही है। अतिन जोशी को समझ आ रहा है? हाँ भाई, तुम सबके आ रहा है, आवाज निकलना रही है, मतलब देख लो। आ रहा भैया। बस एक के और सब क्या रहा, आवाज नहीं अब की, अब भी ना रही आवाज तो। समझ में आ रहा है? चलो भगवान तुम्हारी बुद्धि और दे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं, फिर कौन सा बात करेंगे आपसे। देखो समझ में आ रहा है? या बस मामला खराब ही है? हाँ जी, यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो फॉर्मूला बोला साइन ए माइनस बी का, इस ऊपर ए बोल दो, इस ऊपर बी बोल दो। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। पढ़ा को फॉर्मूला सारे 11th क्लास में, हर साल पढ़े फॉर्मूला 11th क्लास में है, मैथ्स में पढ़ी तो शायद तो टॉप पाते हैं तुम्हें, तो तुम अपने स्कूल टॉप आया तो 11th क्लास में हैं, हिसाब था ना टॉप पाते तो अपने स्कूल बताते ना, मैंने मैथ टॉप मारा 93 नंबर थे इसके, पास हो तो बस, तो कोई और तो सारा तो है टॉपर। पास में 33 नंबर थे, कितने थे हैं, कितने 55, तो बहुत है, रिवर्स का है 55, दिमाग में 30 नंबर लिखे, 34 नंबर ऐसे पियास। हाँ देखिए तो सर, तो सेंट है याद है, हर सही बात ना। तब तो सामने क्वेश्चन पूछेंगे हम हैं, अपना
चलो आइए भैया कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट बात होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले जाते हैं। देखिए अब कुछ और आगे चलते हैं, अब ध्यान समझेगा, थोड़ा सा आपका बेस थोड़ा सा चेंज होने वाला है, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट जब आपको वहां आगे दिखाता हुआ। तो कल मैंने आपको थोड़ा इंटीग्रल पढ़ाया था बेसिक चीज को लेकर के, जिसमें एक्सप्रेसिव फॉर्म थी। आज आप पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? डाल दो हेडिंग, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। डालेगा भैया हेडिंग इंटीग्रेशन बाय पहले समझो इसमें क्या लिखा हुआ, तुम्हें क्या समझा था इसके नाम से? सब्स्टिट्यूट करना। क्या सब्स्टिट्यूट करना? कोई हिंदी में सही से विस्तार से पूरा समझाएगा? थोड़ा मेरी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी में बताओ। तो साथ तुम बताओ सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? कोई बताएगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ, ये वेरी गुड। किसी हो जाए कोई और आ जाए, जैसे आप इसको पीरियड लगते होंगे तो कोई टीचर नहीं आता तो क्या कहते हैं आपके भाई मैथ का सब्स्टिट्यूट आज ये लगा है, जिसका मतलब मैथ की जगह ये वाली क्लास लेंगे वाला टीचर। या मेरा कोई ट्यूशन में जिसमें मैं होता इसको ऊपर होगा तो मेरा सब्स्टिट्यूट वही तो हुआ। तो सब्स्टिट्यूट मतलब होता है हिंदी विस्थापित कर देना, मतलब कि उसको हटा देना। अब यहाँ पे देखो जब तक समझे नहीं मतलब तो एक्सप्लेन भी कैसे करेंगे आपस में एक दूसरे को। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को हटा देता है। ये है सही मतलब। कैसे? जैसे ये है sin x इंटू cos x, हमें इसका इंटीग्रल करना है। आपने कहा था भैया दो फंक्शन की प्रोडक्ट का तो इंटीग्रल पॉसिबल है ही ना, सही बात है। अब पॉसिबल हो सकता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी बेसिक करते करते और बेसिक जाऊंगा, इसको समझाऊंगा। वैसे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, पता कहां से आया ये डेरिवेटिव का चेन रूल है। क्या ये एक चेन रूल से बना था कि आपको थोड़ी देर समझाऊंगा इसके बारे में। अभी थोड़ी देर बात करूंगा अभी आपसे, बस पहले इसमें थोड़ा क्लियर करने दीजिए, मैं फिर आपको समझाऊंगा कहां से आया है टॉपिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। इसको करने के बहुत से तरीके हैं, 3 तरीके से आप सकता है, बहुत प्यार से तसल्लीपूर्वक। पर आप दोस्तों कैसे करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये अलग कैटेगरी में, ये अलग कैटेगरी मान लो, ये साइन है, ये cos। पर इनमें से एक फंक्शन दूसरे सब्स्टिट्यूट है, एक फंक्शन दूसरे का मतलब कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं t इक्वल टू, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा ना वो इससे मैच करेगा, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। मतलब है कैसे? समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करो। और में हमने टी माइनस सर इसको, तो dt ओवर कितना हो गया? तो dt इक्वल टू कितना हो गया? तो देखो आपको cos x मिल गया, तो sin t माने में cos क्या हो गया? हट गया। समझ क्या कि cos इसके अंदर से मिटता, तो cos का सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? sin x। तो sin को t मानते ही cos अपना हट जाएगा, यानी कि विस्थापित हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा खुद ही। अब यहाँ आ जाओ, इस सेक्शन को क्या माना? इस cos x इंटू t कितनी है? जहां तुम्हारा नहीं होगा तो क्या बन गया? अब t का इंटीग्रल कितना होगा? प्लस, अब इस t के रख हो जाए कितना आएगी? sin x square x by 2 plus c। ये तो हुआ उपरोक्त को समझाना। बेसिक क्या है भैया? अब इसमें बेसिक क्या है? बेसिक में हो जाए थोड़ा सा ये आया कहां से है, तो अभी कुछ बात है चेन रूल से आओ जरा। सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाया गया और वर्ड क्यों लगाया सब्स्टिट्यूशन? सुनो ध्यान से, तुम इसका जगह टाइप कर सकते हो क्या?
1/2 कांस्टेंट है, कोई बात ना बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? अगर तुम में बुद्धि हो, थोड़ी सोचने वाली बात, सोचने वाली बात अगर आपसे की जाए, जब हमने ऐसे रेडी करा 1/2 तो कांस्टेंट है, पहले पावर हो कितना 2 sin कोसेस कब मिला? तो कोसेस तो कुछ था ही ना, फंक्शन तो यही था साइन, तो कोस तो बाद में मिला f डैश x करने पर। नहीं आया समझ में? चेन रूल बता रहा हूं मैं आपको, इसका ऊपर डायरेक्ट करो। मैं बिल्कुल बेसिक बात बताऊं, बेसिक इंटेल का प्रीमिटिव में से निकालनी है। सोचो पहले क्या था, पहले फंक्शन लगा sin स्क्वायर x अपॉन 2 था, 1/2 तो कांस्टेंट है, sin स्क्वायर करो कितना 2 sin x cos x कट गया, कितना आया? sin x cos x। तो cos x तो कुछ था ही ना, cos x क्या था? sin x का, तो cos x तो था ही ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली। ये तो समझ वाली बात है कि sin का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? cos का सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? अब भी बात समझ रही हो किसी मेरी बात में कहना क्या चाह रहा हूं? दरअसल क्या था, जब आप कर रहे हैं चेन रूल से, तो पहले क्या आया 2 sin x हो गया। अब sin से क्या था? तो cos तो कोई था ही ना फंक्शन एक्चुअल में, वो तो sin का डेरिवेटिव था। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग cos कब मिला? जब sin का डेरिवेटिव क्या गया होगा, मैंने वही नस पकड़ ली और वापस इसको बंद करने की कोशिश जारी है। जो आपने नेटवर्क खोला ना उसे बंद कर रहा हूं, तो cos तो था ही ना, एक्चुअल में cos क्या था? sin x का, तो मैंने वही लिखा, इक्वल टू साइन मान लिया। तो बंद करूंगा अगर मैं इसको, तो cos पूरा बंद हो जाएगा अपना आप ही, ठीक है, ठीक। तो t स्क्वायर अपॉन 2 sin स्क्वायर अपॉन 2 खत्म बात। तो ये चेन रूल है, तो चेन रूल का उल्टा, चेन खोलती है, ये बंद कर रहा था। बात समझ में आई किसी को? हाँ है ना, क्लियर हुई नहीं? तो ये चेन रूल का ही है। हाँ अगर cos को t मान तब भी यही आंसर आएगा, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो उस टाइम तुम समझ सकते हो, मान लो जब भी आप देखा जाए आप cos को t मानते हैं, क्या मानते हैं? वो भी देखो उससे भी आंसर ही है, कुछ नई बात नहीं आई है। अगर कोई कहता भैया मैं तो लिखूंगा पुट t इक्वल टू, ठीक है, तो यहां से dt ओवर, तो dt इक्वल टू minus sin x dx। और यहां तो साइन चेंज में सकता है इनटू में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो आपने इस कोस को जो t माना था, sin x dx की वैल्यू कितनी है? सही बात है। इसका इंटीग्रल प्लस के आंसर कितना गया? बात ठीक है। आप इसको करो 2 cos x, थोड़ा सा रेडी करो एक बार, माइनस वाला है 2 cos x, cos x का इसके अंदर क्या कि साइन कब आया? जब cos का तो आप देख सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था प्रीमिटिव में क्लियर नहीं होती, हो सकता है पहले फंक्शन तो ये रहा हो, या एक को देखा करने का। एक तरीका क्या है, हम इसको करते ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन, हम इसको सिंपल करते हैं। कैसे? भैया हमें इतनी बुद्धि है, हमें पता है फॉर्मूला है किसका? साइन कट का। यहाँ 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 इतना जाएगा, और साइन कट का इंटीग्रल माइनस, और x का ऑप्शन आता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी आंसर लगा रहे हैं नहीं, इनको आप सिंपलीफाई करो, यही आएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लगा सकते हैं क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल पहले क्या था? इनडेफिनिट प्रीमिटिव इमेज। तो सकता है कि इससे करके ये आंसर आ रहा हो सकता है इससे ही आ रहा हो सकता है इससे। अभी बस सुनाई, कोई दिक्कत किसी बताओ? नहीं भैया, डन, आ गया। संजय बात नहीं आई। तो अब आप कह रहे हो ये सब्स्टिट्यूशन है क्या? तो सब्स्टिट्यूशन आपको बताता हूँ क्या होता है। आपके पास यहाँ दो होंगे फंक्शन, तो सब बेसिक बात करूंगा आपसे, किस तरह आपके से बेसिक सी। देखिए सुनिए ध्यान से तसल्ली पूर्वक, क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, एक चेन रूल है। क्या ये? तो आपसे सही सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्या बोला हूं, इफ इंटीग्रेशन in the
फॉर्म ऑफ किसमें जी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, सिंपल पहले मल्टीप्लाई में। तो देन 100% या तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, Yes. या फिर जो दो फंक्शन होते हैं एक्स में एक ही होते हैं, ये दूसरा उसका सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब उसको टी मान मिल जाएगा बाहर। या ये बोलो चेन रूल में कि जो जी एक्स है पक्का वो एफ डैश एक्स के इक्वल रहा होगा, यानी कि जो सेकंड मिला ना इसका डेरिवेटिव तो मिल रहा होगा। ये बात तो ये हुई। और आप देखते चाहेंगे तो ध्यान से, मेरा समझ में आ रही किसी को कह रहा हूं मैं। तो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है तो पक्का उनमें से एक दूसरे का डेरिवेटिव है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा करने का, तो वर्किंग रूल लिया होगा सिंपल। आप पहले फंक्शन पहचान लो कौन किसका डेरिवेटिव है, पहचान लोगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म विच सब्स्टिट्यूट अदर फंक्शन। सही बात है, कोई दिक्कत, प्लान पहचान लो, ये लो पहला स्टेप। दूसरा, अब पुट टी इक्वल टू दोज फंक्शन। सही बात है भाई, हाँ है ना। 3 नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यू एंड डू द, क्योंकि आप डेरिवेटिव करोगे डेरिवेटिव वैल्यू निकल जाएगी, तो आप लिखो नाउ सब्स्टिट्यूट all value and do the खत्म क्वेश्चन, कोई दिक्कत हाँ है ना। लीजिए मेथड नंबर 2 लेना, इसका अंदर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, उसके अंदर पॉइंट है फर्स्ट, दोनों कंडीशन होगी, एक होगी तो 100% के नीचे लिखा है यहाँ पे बीच में, ठीक है। हो गया, लिखो आराम से। अब तो इसके पास सोई क्वेश्चन आता है, जैसे मन गया बनाओ। अब बस मैं इस पे चाहूँ तो मैं 3 दिन खींची, तो इस पे चाहूँ 5 मिनट खत्म हो टॉपिक। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन, समझेगा ध्यान से, पर थोड़ा स्पीड से कर दो यार, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं 25 नवंबर तक ये 20 से 25 मिनट में क्या करना है, खत्म करना है, तो स्पीड तेज चाहिए मुझे। और आप पढ़ना चाहिए, मुझे मान लो अब आप ब्रिलियंट बच्चे बन जाओ, लेकिन अभी ऐसे पॉसिबल नहीं है। 10 सोच रहा तो साथ तुझे ब्रिलियंट बनना पड़ेगा, हर स्त्री बनना पड़ेगा। क्या है मजाक में, तो देखो चिराग समझा कुछ क्या करा मैंने, स्टेटमेंट लिख दिया फेयर कॉपी में, दोबारा अपनी पुरानी कॉपी में है जी, कल से लिखना उसमें। अच्छा इतना लिखा हुआ पहला, नहीं को मैं हाँ जब लेकर आया था पहले नई कॉपी, फिर एनडे पे दिन गया था, हो गया तेरा एनडे के लिए एनडे तेरे हंस तो गई ना, हंस सही है। तुषार हंस गया पे तेरे, हाँ तुषार हंस गया भाई ना, पता है पहले से अपनी काम लिखते हैं। चलो हो गया भाई, आज पे कोई दिक्कत अगर आप मुझे निकालना एनडीए के साथ मेहनत कर रहा हूँ मैं, रफ कर दूं ये कॉपी कर लो जल्दी, मैथ तो निकल जाएगा। 90% लिया तो डायरेक्ट बैठोगे एनडीए में, हाँ तुम्हारा करना ग्रुप डिस्कशन गिनी बैठो तुरंत, रफ कर दो ठीक बिग, बड़ा सोचो क्या होना, सोच लो बड़ा। आइए भैया, इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, काफी लड्डू से क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपके पास बुद्धि नहीं है, पर आपने मतलब सो रखी है अपनी बुद्धि।
यही है। तुम्हें पता है कि कौन इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये तो होगा नहीं, sec square and tan का क्या होता है डेरिवेटिव, तो पुट t इक्वल टू, तो एक ही कंडीशन होगी, कहीं कहीं दो भी सकते कंडीशन। समझा क्वेश्चन वाला, करे ध्यान पड़ेगा मुझे। क्या करना है, पुट t इक्वल टू, हाँ जी बढ़ेगी क्लियरिटी, जितनी आप बढ़ो समझ आएगा। हाँ जी कुछ क्या कहते हैं आप, क्या कहाँ पे है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान ऐसे कर लो, पुट t इक्वल टू tan x, तो dt ओवर, थोड़ा हम बीएमसी थोड़ा लेवल कम पढ़ाते हैं dt इक्वल टू कितना होगा, sec स्क्वायर इनटू, मिल जाएगा। अब ये sec स्क्वायर इनटू dx बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगी इसकी वैल्यू dt, ये क्या है, अब t का इंटीग्रल प्लस t की वैल्यू कितनी है, और tan स्क्वायर अपॉन टॉपिक ओवर। अब इसमें क्वेश्चन देख लो, वो बड़ा टफ से टफ क्वेश्चन कैसे, देखो मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखूंगा और तुम्हारी हवा खराब से जाएगी। सोचना ये है कि कौन किसका डेरिवेटिव सकता है, इसका डेरिवेटिव कभी होगा नहीं, इसका ये हो सकता है, और कैसे, b को t मान लो, ठीक है। अगर मैं दे दूं पुट t इक्वल टू, वैसा क्या कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट का काम चल जाएगा, वैसे इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लिखूंगा, इस क्वेश्चन के लिखूंगा अलग से, पर ये इसमें काम चल जाएगा। कैसे, आओ जब मैं t लिखूंगा इसको ये, तो यहां से dt और ds कितना होगा भैया, 3ax स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए बस, तो तुम्हें पता है बुद्धि बात की जाए कि जब इसको हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे, चेन रूल्स है, तो 2 बाहर आएगा ax क्यूब प्लस b, फिर उसके अंदर का होगा 3ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर कब मिला, जब इसका डेरिवेटिव क्या गया होगा। सोचो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे सिंपल, इसका तो इस वाले के अंदर का, तो मिलेगा ये बाहर वाला चेन रूल के हिसाब से। तो मैं ये कहता हूँ कि ये है ना, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो इसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि जब चेन रूल से डेरिवेटिव करोगे इसका डेरिवेटिव में मिला होगा, तो सीधी सी बात है, पुट t इक्वल टू यार दो, तो dt इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 3a इक्वल टू, आपके पास कुछ नहीं मिला, इस पर क्या मान रखा t, तो हो गया इसके लिए कितनी होगी, है मजेदार चीज, 1/3a t स्क्वायर इंटीग्रल प्लस के, तो देखो 1/9a, t की वैल्यू कितनी है का, कोई दिक्कत, क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ ना आया, नहीं आया समझ में, यहां से है, ठीक है, जब टी क्यू अपॉन 3, ये तो बाहर आ गया, इस टी के लिए कितने तेरे पास, तो मैं दी x प्लस बी का होल क्यों मिलेगा, टी के लिए दो टी की, और 3 9 तो हो गया, समझ में आया। वैसे मैं इसके लिए टाइप लिखूंगा अभी, कोई बात नहीं, पर इसमें शूट बैठ जाता है आराम से करने के लिए, है जी, हाँ क्यों जाएगा, कर लो, क्रॉस रिलेटिव नहीं आ रहा, आओ भैया 1/9 में बाहर आएगा, कांस्टेंट है, कब इसका 3 बार आएगा ax क्यूब प्लस b का होल स्क्वायर भैया, क्या समझा, इनटू, और इसमें जो होगा 3ax स्क्वायर b का, ठीक है, शेड्यूल से, और c का 0। अब से वो देखता है यहाँ से t से p लो, a से कितना हुआ ax क्यूब प्लस b का इंटू x स्क्वायर, देख कहां नहीं आ रहा, कहां नहीं आ रहा, तो अब मैंने पहले कहा कि x स्क्वायर कब मिला, जब इसके अंदर t माना होता है, तो मिला ना डायरेक्ट करो, देखो तो कॉमन सेंस की बात थोड़ी सी, कोई दिक्कत किसी को नहीं, वैसे में मेरे भी किसी को पता नहीं गई,
है। थोड़ा तो ये जो कॉन्सेप्ट जब लिखा को एफ एक्स जैसे सबसे बिल्कुल टुच्चा लेवल का, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते, आसान मजे वाले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जब बच्चे रहते हैं जब लेखा वो क्वेश्चन है। पर इसमें बनता क्वेश्चन क्या इस टाइप के, ये अलग कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे है। वन वाला क्लियर हो गया, वन वाला क्लियर हो गया, डायना तक। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा, लिखना भैया कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये क्या था, इफ इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ f of gx into hx dx, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो, इनटू में कोई दूसरा फंक्शन हो, तो देन 100% शॉर्ट के साथ क्या होगा, 100% शॉर्ट के साथ d by dx of gx कितना होगा, hx होगा। तो आपको क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल से फोर सॉल्यूशन क्या करना है, पुट क्या कर लोगे, t इक्वल टू gx दैट इक्वल दोगे dt ओवर कितना मिल जाएगा hx और dt इक्वल टू hx इंटू hx बाहर निकल जाएगा, क्वेश्चन का ft इंटू dt, ft का आंसर 5t प्लस के c और t का कितनी है, ये क्या लिखा भैया, अबे गधो ये तो क्वेश्चन है, f ऑफ gx ये फंक्शन है स्क्वायर, इसके अंदर एक फंक्शन है यार, तो पक्का इससे रेडी होगा 100%। आपको सोचना भी नहीं है कि कौन सा किससे रेडी, देखो जो फंक्शन के अंदर होगा उसको टी मान आपको 100 के 100%, दूसरा अपना मिल जाएगा। नहीं सुनाएगा तभी किसी को, चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने। पहले इस क्वेश्चन को लिखो, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को लिखो आप पहले। समझ में आ रहा है, सिर्फ पहली बात समझ आ रही है बात, चलो आ रही है। यहाँ पे भी एंडिंग क्लियर करना है, करो मैंने तब करूं एंडिंग क्लियर करना, ठीक है। ए फोर्स को भी दो, ए फोर्स एक्सक्लूड मैंने क्लियर कर रखा है पेपर, एसएसबी हेड कांस्टेबल का, इतना बड़ा पेपर लग रहा है पर लेकिन कर रखा, तुम लगा मजा आ गया अभी, तुम बैठे थे बार बार पेपर में, तुम्हारी हौसला निकल बता दियो। एसएसबी हेड कांस्टेबल वायरलेस फिल्टर निकलता है, ठीक है, वो दिल्ली मंत्रालय में बैठते हैं, उसमें पूरी फिजिक्स और मैथ आती है। मैं उस टाइम 2012 में था, मतलब 2011 में 12 गई थी, तो नेक्स्ट पेपर देता मैंने, तो लखनऊ होता पेपर, हम मेडिकल देने गए थे, तो तब बाहर निकल गया मैं तो उसमें मेरे थोड़े फ्लैट फुट टाइप में थे और वेट ओवर वेट था, उसमें निकला था, तो मैंने पेपर निकाला था। तो हमारे लोग उस टाइम एनडी पेंटी गए थे, तो हमें तो समझ नहीं आया एनडी क्या, जब तुम्हें पता ही नहीं उसके बारे में तो क्या सोचा, या तुम पहले से तैयार हो। एयरफोर्स तो एयरफोर्स एक ग्रुप का होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में। एनडी आपको 6 7 से प्रिपेयर करनी होती है, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपको पूरी मैथ और फिजिक्स आएगी 12th की, तो वहां मैं दमो निकाल दिखाई हो। हमारा पेपर होता है 200 नंबर का, उसमें बोलते हैं वायरलेस ऑपरेटर, मतलब जो मंत्रालय में बैठते हैं दिल्ली में, वो अच्छी सर्विस टाइम पे उसकी जब मैं अगर लगती उसमें, तो केंद्र सरकार में नहीं आती, उसे एसएसबी पैरामेट्रिक फोर्स में नहीं है, वो सब पैरामेट्रिक फोर्स है। हमारे यहाँ देश की 3 फौज है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये केंद्र सरकार में होती है पैरामेट्रिक, इनमें पेंशन होती है। एसएसबी बने सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो एक सब बटालियन बोलते हैं, आर्मी की ही होती है। तो उसमें निकाला था मैंने, तो उसमें फिजिक्स और मैथ आई थी 2012 में, लेकिन कीजिएगा 200 नंबर पेपर था फिजिक्स और मैथ, तो उसमें जितना दम निकाला दिखा देना, तब मैंने निकाला पेपर हो एसएसबी का, तो मुझे पाल करा 3 पेपर निकाल रखे मैंने भी, यूपी से निकाल रखा, क्या कांस्टेबल निकाल रखा 2014 में, 2012 में एसएसबी का निकाल रखा, 2016 बैंक का निकाल रखा, क्लर्क का, पीओ का नहीं क्लर्क का, वही प्री पेपर पर, लेकिन फेंक दूंगा तो भी प्री निकाल रखा,
यानी कि फर्स्ट पेपर, दूसरा पेपर कोई नहीं करता टाइम। रियल के बताऊं, जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, बेसिक नहीं पढ़ जाएंगे, कुछ नहीं आने वाला। और बैंक के पेपर 10वीं में आता है बस, 11 तो आता भी नहीं है। 11 तो आता सीडीएस में, एफकैट में, तो मैं दमे निकाल दिखाना। एयरफोर्स एस्ट्रोनॉट्स में 11 का आता पूरा मैथ। तो तैयारी करनी पड़ती है बहुत ज्यादा है। ये सब चीज के लिए रहना चाहिए। घर इधर बैठा होगा ना, कुछ नहीं करने वाला। कितना कट ऑफ जाता होगा? हाँ जी भाई, मेरे टाइम पे गया था एसएसबी का 67 पे गया था। कितना होगा? हाँ जी आप कितना होगा? इतने ही रहे, 70 नहीं जी, वो परसेंटेज आधी जाती है, हाफ। हाँ तो 100 से बन जाता है। हाँ जी चलिए जरा आते हैं एक बार, देखते हैं इसके बारे में ये क्या है कॉन्सेप्ट, इसे बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखो ये बुद्धि की बात है बस आपकी। एफ ऑफ जी एक्स है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा ना, दूसरा फंक्शन बाहर है, तो मैं सोचना ही ना, पक्का ये इसका डेरिवेटिव आएगा 100%। खत्म क्वेश्चन। कैसे? पुट t इक्वल टू, तो यहां से डेरिवेटिव कितना होगा? बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या बन गया? साइन टी, इसके लिए कोई क्वेश्चन कंप्लीट। साइन टी इंटीग्रल माइनस प्लस के टी के लिए कितनी है? खत्म क्वेश्चन। तो आपको समझ आना कि कहां से आया। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे होगे, सोचो कैसे करोगे आप डेरिवेटिव? माइनस बार है, कोस कितना था? तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब इसका होगा ना कोस का, अब इसे लगाएंगे ना साइन का। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस कोस की पोटेंसी कब होगी? जब ये रहा होगा। तो इसका तो सब्स्टिट्यूट है, इसलिए यहाँ पर साइन टी माना जाता है। क्लियर में बात नहीं? तो एक चेन रूल है, जो आप प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्या है? चेन रूल का अपोजिट है। डन बात? क्लियर हुआ? अब इसको आप चाहे 10 क्वेश्चन करो, चाहे 20 क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन आप बना चाहो बना सकते हैं, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। 10, 15, 50 जो तुमको साझा बना लो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेकर आ। हाँ इसमें क्वेश्चन बन सकता है, क्यों सकता? देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2x dx। कर पाओगे इस क्वेश्चन में? पता है इसको टी मान लो, बाहर निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर और भी टफ टफ क्वेश्चन सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। डन है यहाँ तक मेरी बात? एक देखें लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट नहीं थर्ड का, इसके बाद 2 और एक और करेंगे। देखिए टफ कर दो ये। अब ये थर्ड पार्ट क्या है? ये मैं आपको इसी साइड चलाऊंगा सब्स्टिट्यूशन के आगे आगे में। थर्ड पार्ट ये क्या कहता है? अगर इफ इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ कैरी fx अपॉन gx, मैंने डिवीजन में भी रखा है, तो यहाँ भी वही 2 पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा था fx इंटू gx वाली, यहाँ क्या fx अपॉन gx, 2 पॉसिबिलिटी है। या तो d बाई dx ऑफ fx कितना होगा? 1 अपॉन gx, तो ये तो बाहर निकलेगा ये। या फिर d बाई dx ऑफ gx इक्वल टू fx, तो ये तो बाहर निकलेगा। तो सोचो ये कैसे? अभी दिखाता हूँ। इसको का क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन नहीं आया आपके। फॉर एग्जांपल कहीं ये लिखा हुआ tan इनवर्स x अपॉन इसका डेरिवेटिव होता नहीं है, इसका डेरिवेटिव होता है। तो देखो ये fx है, ये इसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना नीचे फ्रैक्शन में। तो इसलिए वो हमें करना पड़ेगा आपको। पुट t इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा?
तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यह t असली कितनी हुई, खत्म क्वेश्चन। तो कितना हुआ प्लस t कितना, पास आया tan इनवर्स x का इसी में एक क्वेश्चन लोएस्ट का डेट का बना प्रेस होगा। तो अब आपको सब प्रूफ खुद लिखना होता है, स्टेटमेंट क्या लिखना, अगर d by dx of fx होता है 1 gx या d by dx of g equal to fx, so then put t equal to those function, substitute the value and after substitute the value do the integral। बात समझ आई। अब एक बार देना एग्जांपल एक कोई इसका, आइए ये होगा केस 1, क्या होगा ये केस 1, इसको बोलते हैं केस 1। केस 2 कैसे भैया, tan x का इंटीग्रल आपको नहीं आता ना अभी, कैसा आता है इसका आंसर, कंफ्यूजन अभी आप आओ जरा, इस tan x को अगर मैं लिख दूं, कोई दिक्कत है, अगर तुम साइन को t मानोगे तो मैं पहले पागलपंती को करता हूं, गलत कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। सोचिए अगर आपने यहाँ पे 1% माना, पुट t इक्वल टू sin x, तो कितना होगा, और dt इक्वल टू कितना हो गया, cos into dx, पर हमें क्या चाहिए, तो ऐसी कंडीशन फिल होगी, तो उल्टा होगा ना यहाँ पे, इसलिए वाला केस, तो यहाँ पे करना पड़ेगा पुट t इक्वल टू तो dt ओवर इक्वल टू, तो यहां से dt इक्वल टू मिल गया, इस माइनस को तब, अब sin x dx मिल गया ऊपर, कॉस होगा माइनस के dt अपॉन में कितना आया, 1 अपॉन t का इंटीग्रल कितना होगा भैया, t के लिए कितनी है, अब क्या है, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से सही पढ़ते हैं, n log m का पढ़ा किसी ने, क्या होता है log m की पावर n, इस माइनस को मैं ऊपर जाऊं तो ये जाएगा log cos x की होल पावर, नीचे जाएगा log 1 अपॉन, ऊपर जाके इसका नंबर लिखा है log से कैसे होता है उसका इंटीग्रल, ये आपका प्रूफ हो गया tan x का, कितना होता है log sec x या फिर माइनस के log cos x, बात जान जाएगी, ऐसी कोड है सब खुद लगाएंगे, किसका, बात जान जाएगी, नोट कीजिए पहले इसको, कहाँ पे, यहाँ कोई मर्जी नोट, ये वाला फॉर्मूला, ये उसका एग्जांपल है, ठीक है भाई, रियली मजा आ रहा है इंटीग्रल पढ़ने में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कल करते हैं, फोर्थ, वैसे है वही f ऑफ gx अपॉन hx, वहां इंटू होता या नीचे होगा, तो उसका पक्का राइट क्या होगा, नीचे जाएगा, तो लिखा है तो उसको भी एक बार, कोई नहीं इसको लिख देते हैं एक बार, ठीक है। फोर्थ फोर्थ तो कह रहा 3 न झिल्ले पे, तो 3 में बहुत आउट ऑफ कंट्रोल सी हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हुई ना, आप जाकर घर पढ़ेगा आराम से, पढ़ना पड़ेगा, तुम लेट जो कर रहे हो, हम क्या करें, क्यों तो पंडित जी हम गलत कह रहे हैं, चलो मुन्ना भाई हम सही हैं गलत हैं, मुझे ना मानना ना बनना मुन्ना भैया, चल ठीक है, क्या बनना है, कालीन भैया बनना चाहते हो, चलो चलिए भैया,
दस माना पॉपुलर लिया हमने दिव्यांशी का। समझ में आई बात नहीं? अब कर दूं? हाँ भैया शुक्ला साहब, समझ में आ रहा कुछ नहीं आ रहा है? चलो लिखे फोर्थ पार्ट। अभी क्या करा? इसके बाद घंटा जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज आप खोपड़ी घूम जाएगी कराते हुए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी कराएंगे आपको क्वेश्चन हर। चलो ठीक है, पेट में तुम्हारा हो गया? ध्यान से कोई दिक्कत? डन? हंसी पक्का समझ आ रहा कुछ 100%? चलिए जरा एक लास्ट कॉन्सेप्ट, इफ इंटीग्रल अगर तुम डेरिवेटिव पढ़ लेते ना सही से, तुम्हें बड़ा मजा आता करने में इसको। डेरिवेटिव ही कुछ नहीं है, ये कहना है इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ एफ जी एक्स अपॉन एच एक्स। ठीक है, तो देन ये तो फिक्स हो गया। देन 100% डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कितना होगा? सोचिए मत, अपना छोटी मानिए, आपका अपना आप आंसर जाएगा। सोचिए ही मत, कुछ नहीं करना, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा ना उसका आप टी मान लेना, एच एक्स ही बाहर निकलेगा। कल बात सोच लीजिए, अगर उसको टी मानेंगे तो बाहर जब निकल नहीं सकता, फंक्शन के अंदर नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूट किसका होगा? इसके तो होगा। तो जब भी कोई फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होगा, हमेशा उसको टी मानना, आपको हमेशा उसको ही टी मानना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं लिखा हुआ साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, बताओ तुम क्या करोगे? लॉग से टी मानोगे तो तुम्हारा एक्स मिलेगा। क्वेश्चन सोच लेंगे कुछ भी तो बहुत आसान केस है, जो भी फंक्शन के अंदर उसे टी मान लो, तो ये 1 अपॉन एच एक्स बस रहेगी। सुने अभी जैसे cos tan इनवर्स x, tan को t मान लो, 1 अपॉन x स्क्वायर भाग, तो क्वेश्चन है cos t इंटू dt। आसान है? ठीक है, पहुंचेगा। आज के लिए इतना है, कल मिलते हैं। ठीक है, चारों कंडीशन से फ्रीली इनके ऊपर क्वेश्चन आकर देखो अपना, तब मजा करने का। कल चेक करेंगे 20 क्वेश्चन चाहिए, हर कॉन्सेप्ट को 5-5 क्वेश्चन। हाँ चलो एक काम करो, इसके ऊपर 7 और जो f ऑफ जी एक्स इनके इसके ऊपर 7 14 3 क्वेश्चन के ऊपर सिंपल वाले ऊपर। ठीक है, 20 क्वेश्चन चाहिए मुझे कल। ठीक है, पहुंचिए।